जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं। राधे राधे भाई, राधे राधे। आ जाओ सभी, लाइव आ जाओ। बढ़िया हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो, कोई दिक्कत की बात है बताओ। तो हमें कहाँ से करना था? क्वेश्चन नंबर 71 से 77 से आगे सभी सवालों को लगाने थे। कुछ सवाल हमने आपको होमवर्क दिया था और हमने आपसे कहा था कि आप इसे प्रैक्टिस करके लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, प्रैक्टिस करके आए हैं आप लोग। आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 76 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 77 से हमें करना है, ठीक है। उमंग कहते हैं सर का पूरा जलवा है कानपुर में। चलो आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पे मेरे भाई। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे 77 में कहा गया है कि आदित्य सेल रिस्ट वॉचेस फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन ऑफ ₹12,600 ईच. On the first watch he gained 26% and on the second he loses 10%. Find the overall gain or loss percentage. उसको टोटल कुल मिलाकर फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, जो भी हुआ क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक हमारा होता है सेम कॉस्ट प्राइस और दूसरा होता है हमारा सेम सेलिंग प्राइस। ये जो सवाल है हमारा ना, ये सवाल हमारा है सेम सेलिंग प्राइस यानी समान विक्रय मूल्य का। और जब हमारा विक्रय मूल्य समान हो तो हम सवालों को कैसे करते हैं? तो हम उन्हें रेशियो मेथड से करते हैं, ठीक है। जैसे ये सवाल अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। पहले घड़ी को 26% के लाभ पर, ठीक है। 26% के लाभ का मतलब क्या होता है कि जब आप 26% को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 26/100 का, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 13 बार में और 2 से काटेंगे तो 50 बार में। यानी कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि ये हमारी पहली घड़ी थी और पहली घड़ी को हमने ख़रीदा कितने में था? 50 में। तो हमने कितने में बेचा? तो 50 में 13 का नुकसान लगा दिया, यानी हमने इसको बेचा है तो 37 में। यहाँ पर हम CP रखते हैं और यहाँ पर हम SP लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। दूसरे वाले घड़ी को 10% के नुकसान पे 10% का बट्टा 1/10 होता है, यानी यहाँ पर बोलेंगे 10 रुपये के सामान को 9 रुपये में। जो सामान हमने बेचा है या जो घड़ी हमने बेची है उनको हम क्या कर रहे हैं? तो उनमें हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा सेम है, सेल्स द वॉच एट इतना ईच। यानी दोनों जो सेलिंग प्राइस है हमारे वो क्या है मेरे भाई? तो दोनों सेलिंग प्राइस हमारे सेम है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कहा सर हमें किसको बराबर करना है? हमें इन दोनों को बराबर करना है। अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो आपको पता है कि राइट वाली क्वांटिटी को बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जैसे इसके पास 37 है और इसके पास 9 है, मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे इसको 9 से गुना करना पड़ेगा और इसको भी 9 से गुना करना पड़ेगा। और इसके पास 9 है लेकिन 37 नहीं है तो इसको भी 37 से गुना करना पड़ेगा और इसको भी 37 से गुना करना पड़ेगा। तो 9 × 50 कितना हो गया? 450, ठीक है। और 37 × 10 कितना हो गया? 370 हो गया। कुल मिलाकर कितना हो गया? तो 0 7 5 12 4 3 7 1 8, यानी सामान हमने खरीदा कितने में? तो 820 में। अब आ जाती है बात सामान में बेचा कितने में हमने। तो हमने यहाँ पर 37 का 9 गुना, 9 का 3 गुना, यहाँ 270 और 9 7 63, 3 7 6 13, 333, ठीक है। यानी यहाँ पर एक सेलिंग प्राइस कितने का? देखो 9 × 7 63 का 3 6 7 में, 9 × 3 27 और 6 33, 3 3 3, यानी 333 रुपये एक सामान का सेलिंग प्राइस है। तो 333 और 333 कितना हो जाएगा? 6 6 और 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया और ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। सवाल में कहा गया ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज, कुल मिलाकर हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने % का हानि हुआ, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात। अच्छा सवाल में यहाँ पर जो है बोला गया गेन, अच्छा दूसरे वाले में गेन बोला गया ना 26% का, ठीक है ठीक है। करेक्शन कर लो यार, करेक्शन कर लो, 1 मिनट 1 मिनट। 50 में 13 जुड़ जाएगा, माफ़ करना यहाँ पे
हम सवाल को गलत लेके चल बैठे, ठीक है। सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया था, रुक जाओ, ठीक है। सवाल में कहा गया था पहले वाले पर 26% का लाभ है, दूसरे वाले पर 10% का नुकसान है। तो 26% का प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा, 26/100 हो जाएगा। और जैसा कि पता है कि यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 13/50। सामान में हमें लाभ हो रहा है, यानी हम बोलेंगे 50 रुपये का सामान था और 13 रुपये का लाभ है, यानी हम बिकेंगे कितने में, 63 में। दूसरे वाले में 10% का नुकसान है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी 10 में 1 का नुकसान, तो 10 के सामान को हम बेचेंगे 9 रुपये में, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें अपना सेलिंग प्राइस को बराबर करना है, हमें अपना क्या करना है, सेलिंग प्राइस को बराबर करना है। अब अगर सेलिंग प्राइस को बराबर करना है तो हम मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो 9 है और ये 63 है, तो इसको भी 63 बनाएंगे। लेकिन इसको 63 कैसे बनाया जा सकता है, 7 से गुना करके। कैसे बनाया जा सकता है, तो 7 से गुना करके बनाया जा सकता है मेरे भाई। यानी यहाँ पर हम कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 का, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करनी होगा, 7 से। ये सामान 50 में खरीदा था, 63 में बेच दिया। इसको 70 में खरीदा था, 63 में बेच दिया। 50 और 70 कितने होते हैं, 120 होते हैं। और 63 और 63 कितने होते हैं, तो यहाँ पर 126 होते हैं। खरीदा कितने में, 120 में, बेचा कितने में, 126 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 का प्रॉफिट हुआ। कितने के ऊपर हुआ, 120 के ऊपर हुआ। और इनटू कितना करेंगे दोस्तों, 100%। 6 से हम काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक है, या ऐसे कह लो 20 बार में, और 20 से काटेंगे तो 5 बार में। यानी कुल मिलाकर गेन होने वाला है, और कितने परसेंट का, 5% का। 12 अप्रैल 2022 का ये क्वेश्चन है। ऐसे कई सारे सवाल हमने आपको दोस्तों करा दिया है, ठीक है, जहाँ पर हमारा सेम सेलिंग प्राइस होता है। और ऐसे सवालों में आपने बाकायदा ये बात भी समझाया और जाना है कि यहाँ पर ये कितने में बिकता है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो सेलिंग प्राइस है बस वो सेम होना चाहिए, इतने से ही हमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सेम तरीके से सवाल में आपको एक और बात बोला गया है, और आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 2 घोड़ों को, जिसमें प्रत्येक घोड़े को 1920 में बेचा गया, पहले वाले को 20% का लॉस है और दूसरे वाले को यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है। बताओ ओवरऑल क्या होगा, तो ओवरऑल हमारा 4% का लॉस होगा, ठीक है। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा 4% का आंसर मैंने 1 सेकंड के अंदर कैसे टिक कर दिया, इस बात को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात को, अगर आप इसको बेसिक मेथड से जाएंगे तो पहले वाले को 20% के लॉस पे और दूसरे वाले को 20% के प्रॉफिट पे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। यानी आप ये बोलेंगे सर यहाँ CP लिख दो, यहाँ SP लिख दो। ये हमारा पहला घोड़ा है और ये हमारा दूसरा घोड़ा है। पहले वाले घोड़े को हमने नुकसान में बेचा है, यानी 5 रुपये के सामान को 1 के नुकसान, यानी 5 का सामान 4 में बेच दिया। दूसरे वाले भेड़े को हमने 20 के प्रॉफिट पे, यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट, यानी 5 के सामान को हमने 6 में बेच दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को बराबर। फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, परेशान मत हो, ये बेसिक मेथड है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है, तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा और इसको 2 से। अगर ये 3 से गुना हुआ है तो ये भी 3 से होगा, और अगर ये 2 से हुआ है तो ये भी 2 से होगा। तो यहाँ बात करें तो 15 और 10 खरीदा कितने में, तो 25 में, और 12 और 12 बेचा कितने में, तो 24 में। तो क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस का परसेंट कितने का है, तो बोलेंगे सर 1 का नुकसान कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, इनटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। कितना आंसर आ गया, तो 4% आ गया, यानी हमारा लॉस हो गया 4% का। तो सोचिए, रेशियो मेथड लगाने पे हमारा ये आंसर आया, लेकिन मैंने तो उसके पहले ही 1 सेकंड में जवाब दे दिया था। तो वो मैंने किस बुद्धि के आधार पर दिया था, कौन सा मेथड लगाया था जिससे मैंने 1 सेकंड में आंसर दे दिया। तो अब वो मेथड आप भी सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो मेथड जो लगा था वो मेरे भाई ऐसा लगा था, समझना मेरी बात को। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया था कि 2 आर्टिकल को हम बेच रहे हैं और दोनों को बराबर के दाम पर बेच रहे हैं। पहले पर फ़ायदा हो रहा है, दूसरे पर नुकसान हो रहा है। तो जब भी यहाँ पर व्हेन, ठीक है, जब यहाँ पर मेरे भाई ये 2 नियमों का पालन हो, पहला यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस सेम हो, ठीक है, क्या हो, तो सेलिंग प्राइस सेम हो, ठीक, केम नहीं हो, सेम हो। और दूसरा यहाँ पर मेरे भाई क्या हो, तो जितने का प्रॉफिट का परसेंट है उतने का अगर लॉस का परसेंट हो, तो उस केस में उस केस में हमेशा क्या होगा, तो उस केस में हमेशा लॉस होगा। और वो लॉस होगा कितने का, तो x² / 100 का लॉस होगा।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी हम दो वस्तुओं को बेचते हैं दोनों को बराबर पे बेचते हैं, जिसमें एक वस्तु पर लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर हानि होता है, उस केस में 100% हमें नुकसान होगा। और वो कितने का होगा? तो x² का होगा। कितने का होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो x² का होगा। तो यहाँ पर सेम तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारा आंसर था वो हमारा आंसर कितना था? तो x की वैल्यू 20 थी, यानी यहाँ पर 20 × 20/100, ठीक है। और अगर बात करें 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना आ गया? 4% का क्या हो गया? लॉस। तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ 4%। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो हम ये सक्सेसिव का मेथड हो गया, तो इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, इस बात का ध्यान दीजिए, पीछे के किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, ठीक। ऐसे अगर आपके मन में आ जाए कि सर अगर मानिए यहाँ पर जो है दोनों का परसेंटेज अलग अलग हो, तो एक पर 20% हो और एक पर 25% हो, तो क्या ये लगेगा? तो भी बिल्कुल नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखो। ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है जब सेलिंग प्राइस सेम होता है और प्रॉफिट का परसेंट बराबर लॉस का परसेंट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात? एक बच्चा कह रहा है सर 77 में क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर दूसरा आ रहा है। बिल्कुल भी दूसरा नहीं आएगा, परसेंट पता करोगे तो सेम परसेंट 5% ही आएगा, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। तो समझ में आ गया मेरी बात को? यहाँ पर सीपी सेम होगा ना सर? नहीं, एसपी सेम आप पढ़ रहे हैं, आपने सवाल को पढ़ा नहीं बड़े ध्यान से, कि 2 हॉर्सेस वर सोल्ड फॉर इतना ईच, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है। सेलिंग प्राइस जो है जनाब वो बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा क्या है? तो बराबर है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमने आपसे कहा कि यार हमारे पास मान लीजिए 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग को हम बेच रहे हैं यहाँ पर कितने के प्रॉफिट पे? तो 30% के प्रॉफिट पे, और दूसरे वाले बिल्डिंग को बेच रहे हैं 30% के लॉस पे। और सबसे मज़े की बात बताऊँ यहाँ पर, तो दोनों का जो एसपी है ना वो सेम है, यानी एक को प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, एक को लॉस में बेच रहा हूँ, लेकिन दोनों को बराबर में बेच रहा हूँ। तो ऐसे केस में मुझे यहाँ पर आप लोग ये बताइए कि ओवरऑल मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? और जो भी होगा वो कितने का होगा? जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा। सर पहले प्रॉफिट होगा फिर लॉस होगा, या पहले लॉस होगा प्रॉफिट होगा? मेरे भाई कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर इसमें कोई फिक्स नहीं है कि पहले प्रॉफिट हो तो दूसरा लॉस होना चाहिए, या मतलब पहले प्रॉफिट ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक को प्रॉफिट पे बेचो, एक को लॉस पे बेचो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल हमें क्या होने वाला है? तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या होगा? तो लॉस ही होगा। और वो लॉस कितने का होगा? n²/100, यानी 30 × 30, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना हो जाएगा हमारा? 9% का हमारा लॉस होने वाला है। कितने का होने वाला है? 9%। बहुत शानदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला सवाल देखिए, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। मकान को भी 1 लाख में और दुकान को भी 1 लाख में। मकान पर 20% की हानि होती है और दुकान पर 20% का लाभ रहता है। पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा होगा? और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पैसे में उसकी कीमत बताओ। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कि एक सामान में क्या हुआ है? तो प्रॉफिट हुआ है। एक सामान में क्या हुआ है? तो लॉस हुआ है। और दोनों का हमारा क्या है? तो सेलिंग प्राइस सेम है। यानी अगर हम बात करें तो हम ये कंडीशन को अप्लाई कर पा रहे हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर प्रॉफिट है एक पर लॉस है और दोनों बराबर है। तो उस केस में टोटल कितना होगा?
तो लॉस होगा और वो कितने का होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का। यानी जैसा कि ये सवाल है जहाँ पर मकान और दुकान का दोनों का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य सेम है, एक को 20% के लॉस पर, दूसरे को 20% के प्रॉफिट पर, तो वैसे केस में गारंटेड क्या होगा, लॉस ही होगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लॉस होगा, और वो लॉस कितना परसेंट होगा, तो बोलोगे सर 20 इंटू 20 अपॉन 100। सर इतने का लॉस होगा मेरे भाई। ठीक है, तो कितने का लॉस हो गया सर, 4% का। सामान कितने का होता है, तो 100%। नुकसान कितना, 4%। तो बेचोगे कितने में, 96%। 100% के सामान पे 4% का नुकसान तो 96% में बिकेगा, 100% के सामान में 10% का नुकसान तो बिकेगा 90% में। तो उसी तरीके से सामान 100% का और नुकसान 4% का, तो सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, 96%। ठीक है, और सेलिंग प्राइस है क्या, यानी कितने रुपए का आपने सामान बेचा है, तो 1 लाख रुपए का दुकान और 1 लाख रुपए का मकान। तो 1 लाख और 1 लाख टोटल आपने कितने रुपए का सामान बेचा, 2 लाख रुपए का सामान बेचा आपने कितने का सामान बेचा, 2 लाख रुपए का सामान बेचा आपने। अब आपने कहा सर 2 लाख रुपए का हमने सामान बेचा, यही हमारा सेलिंग प्राइस है, और ये कितने परसेंट का मान है, आप मुझे बताओ। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है, 100%, और नुकसान कितना है, 4%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 96%। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 96% की वैल्यू है। अगर हमसे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पूछे तो हम किससे गुना कर देंगे, 100% से, ताकि पता चले मकान और दुकान दोनों मिलाकर कितने में खरीदे गए थे। लेकिन सवाल में हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है नहीं, हमसे पूछा है कि जो फायदा है या नुकसान है उसकी वैल्यू बताओ रुपए में कितने के बराबर। तो हमने कहा देखो ये 2 लाख रुपए कितने परसेंट का मान है, 96%। हमें फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, नुकसान कितने का, 4 का, यानी हमें 4% का मान बताना है। दुनिया में इससे शॉर्ट अप्रोच इस सवाल का नहीं हो सकता कि ये जो दिया गया है 96 की वैल्यू है और हमें 4% की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो 2 इंटू 4 कितना होता है, 2 इंटू 4 8 होता है, और 8 इसको कितनी बार में काटेगा, 12 बार में। यानी हमारा कितना हो जाएगा, 1/12 लाख, और 1/12 लाख का क्या हो जाएगा मुन्ना, 1/12 लाख का हमारा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ओवरऑल हमारा, 1/12 लाख का लॉस हो जाएगा। ये बड़ा क्लियर सा मैसेज है, 1/12 लाख लॉस। ऑप्शन नंबर सी फॉर आओ कभी। ठीक है, सी फॉर का होना प्यार है। क्लियर हो गई ये बात। यहाँ पे 4% का नुकसान था, सामान की कीमत 100% की थी, तो बेचेंगे कितने में, 96% में। यानी ये 2 लाख कितने की वैल्यू है, तो 96% की। हमसे कहा गया ओवरऑल जो भी है बताओ, लॉस है प्रॉफिट है, 4% का लॉस था तो 4 की वैल्यू बता दी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, क्लियर है मेरे भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर, बड़ा प्यारा सा सवाल है, एकदम बढ़िया वाला। CHSL 2020 में पूछा गया। कहा गया कि विजय एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपये में खरीदता है। फ्रिज को 15% के लाभ पर, वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करे कितना होगा। वही वाला मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, सेम टाइप है, सेम कंसेप्ट है, सब कुछ सेम है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा ठीक है सर हम पता करते हैं क्या है क्या नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने फ्रिज को बेचा है, किस पर बेचा है, तो प्रॉफिट पर, कितने के, 15% के, और मशीन को बेचा है 24% के लॉस पर। ठीक है, और दोनों का हमारा सेम प्राइस है क्या, तो दोनों का हमारा सेम सेलिंग प्राइस है। हमने कहा ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा फ्रिज हो गया और दूसरा यहाँ पर हमारा मशीन हो गया, सॉरी ये हमारा फ्रिज हो गया और ये हमारा मशीन हो गया। यहाँ पर उनका CP लिख देंगे और यहाँ पर उनका सेलिंग प्राइस लिख देंगे। ठीक है, पहले वाले को अगर हम देखते हैं तो 15% का प्रॉफिट है। क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। 5 से काटोगे देखो परसेंटेज जाएगा तो 100 आएगा, और 5 से काटोगे तो 3/20 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो 20 के समान में 3 का लाभ, खरीदा कितने में था, 20 में, प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का, तो बेचेंगे कितने में, 23 में बेचेंगे। ठीक है, और दूसरा वाला 24% का नुकसान। अगर हम मानो यहाँ 24% को पता करते हैं तो 24% का मतलब क्या होता है, 24 और प्रतिशत जाएगा तो नीचे हो जाएगा 100। 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 में 6 का नुकसान, 25 में मेरे भाई यहाँ पर 6 का नुकसान, यानी कितने में बेचेंगे, तो 19 में बेचेंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो 15% भी हो चुका, 24% भी हो चुका। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, तो दोनों का सेम प्राइस है, कैसा वाला, तो सेलिंग प्राइस। तो 23 है तो 19 नहीं है, 19 है तो 23 नहीं है, किससे गुना कर देंगे, 19 से। ये भी किससे गुना हो जाएगा, 19 से। इसको किससे गुना कर देंगे, 23 से। ये भी किससे गुना हो जाएगा, 23 से। ठीक है, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 19 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। और यहाँ बात करते हैं तो 25 इंटू 23, 25 का 3 गुना, 75 का 5, हाथ में 7, 25 इंटू 2 50 और 7 57। ठीक है, 5 8 7 15 और 5 3 8 1 9, यानी टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 955 रुपये। कितने का सामान खरीदा, 955 रुपये का सामान खरीदा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर किसके, तो सेलिंग प्राइस की, कि हमने सामान को बेचा कितने में है। ठीक है, वो भी एक बार देख लेते हैं ना, तभी तो पता चल पाएगा यहाँ पे। ठीक है, और सेलिंग प्राइस तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। पूछो क्यों ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कि आप इसको गुना करके जोड़ो। रीज़न हम बड़ा सिंपल सा बता दे रहे हैं। रीज़न यहाँ पर आप देखो तो सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर बॉट फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन टुगेदर, यानी आपने दोनों को कितने में खरीदा वो दिया है, और आपसे पूछा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, यानी दोनों को जितने में खरीदा उसका मान दिया है और मशीन का मान पूछा है। यानी अगर हम बात करें तो हमें 38,200 रुपये दिए गए हैं, और ये 38,000 क्या है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है। यानी ये कितने का मान है, तो 955 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर मशीन की खरीदने की कीमत पूछी गई है। तो मशीन का खरीदने का कीमत कितना है, 25 इंटू 23, यानी 25 का 3 गुना, 75 का 5, हाथ में 7, 25 दूनी 50 और 7 57, यानी इतने यूनिट की वैल्यू देकर इतने यूनिट का मान पूछा है। इसीलिए हमें सेलिंग प्राइस निकालने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो बड़े आराम से यहाँ पर काटिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। 5 से अगर आप काटते हैं तो 191 बार में आपका कटेगा, और 5 से अगर आप काटेंगे, ठीक है, तो 5 से काटेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपका कितनी बार में, 5 से 1 बार में, फिर 5 से 1 बार में, और 25 हो जाएगा तो 5 का 5 बार में। अब 191 से अगर आप काटेंगे तो ये पूरा का पूरा 2 बार में कटेगा। 115 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, और डबल जीरो यहाँ लग जाएगा, यानी 23,000। ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, एसपी को इक्वल क्यों करते हैं मनीष कुमार? बच्चे इसीलिए करते हैं क्योंकि सवाल में कहा गया है यहाँ पर कि बोथ आर सोल्ड एट सेम सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर दामों पर बेचा गया है। तो अगर दो वस्तुएं आप बेच रहे हैं और दोनों को बराबर बेच रहे हैं, तो क्या आप उनके सेलिंग प्राइस को बराबर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये एक जैसा था, बस यहाँ पर जो वैल्यू दी गई थी वो टोटल की वैल्यू दी गई थी और इसकी वैल्यू पता करनी थी। ठीक है, कोई दिक्कत? 76 का फोटो कॉपी है ये, आप ऐसे समझ लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम तरीके से यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल। आपसे कहा गया है कि एक्स सेल 2 आर्टिकल फॉर 4,000 ईच। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को बेच रहा है और दोनों को बराबर दाम पे, विथ नो लॉस एंड नो गेन इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजैक्शन में ना ही उसे फ़ायदा होता है और ना ही उसे नुकसान होता है। इफ़ वन वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 25%, यदि एक वस्तु को 25% के फ़ायदे पर बेचा गया तो दूसरे को यहाँ कितने के नुकसान में बेचा गया होगा? आप यहाँ पर कितने आर्टिकल्स को बेच रहे हैं? 2 आर्टिकल्स को। एक पर आप फ़ायदा कमा रहे हैं, दूसरे पर आपका नुकसान हो रहा है। और जब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ना ही आपको फ़ायदा होता है ना ही आपको नुकसान होता है। ठीक, तो ऐसे सवाल को आप कैसे बनाएंगे? बड़े आराम से आप बोलेंगे सर ये देखो, ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, ये हमारा सेकंड आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, हम सीपी लिखेंगे और यहाँ पर हम एसपी लिखेंगे। ठीक, पहले वाले सामान को हमने यहाँ पर क्या किया, तो 25% का फ़ायदा, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने 4 रुपये के सामान को कितने बेचा है, तो 4 रुपये के सामान को हमने 5 में बेचा है। ठीक है, 4 रुपये के सामान को हमने कितने बेचा है, तो 4 रुपये के सामान को हमने 5 में बेचा है। अगर हम बात करते हैं तो क्या बराबर है, तो बोला गया सेल्स 2 आर्टिकल फॉर इतना ईच, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो अगर इस वस्तु को 5 में बेचा है तो इसको भी कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले वाले वस्तु को 4 रुपये को खरीद के 5 में बेचा गया है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी इसको 5 में बेचा गया तो ये भी 5 में हमारा बिकेगा। तो 5 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 10।
क्या हमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? तो बोला गया है विथ नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी जितने में हमने खरीदा है हम उतने ही में बेचेंगे, या जितने में हमने बेचा हम उतने ही में खरीदेंगे। तो हमने सामान को बेचा कितने में है, 10 में, तो हमने खरीदा भी कितने में होगा, 10 में। तभी तो ना ही हमें जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, कोई प्रॉफिट या लॉस का चक्कर नहीं है, एक पैसे का कोई चक्कर नहीं है। 10 में बेचा, 10 में खरीदा, दोनों आर्टिकल्स को हमने 10 रुपये में बेच दिया, और उसमें हम पहले वाले आर्टिकल को 4 में बेच रहे हैं, तो दूसरे वाले को कितने में बेचेंगे, 6 में। 10 में से 4 घटा दो, 6 में। समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ पे, कैसे एकदम ऐसे घूम के हम लोग आ रहे हैं, दिख रहा है ना आपको। 4 से पहले 5 गया, फिर 5 से 5 आया, फिर 10 हो गया, फिर ये 10 था तो ये 10 हो गया, फिर 10 में से 4 घटा दिया तो ये 6 हो गया। यानी अगर हम बात करें तो दूसरा वाला सामान था 6 रुपए का, और उसको कितने में बेचा गया, 5 रुपए में। नुकसान किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ नुकसान किया गया है। तो उस नुकसान का परसेंटेज कितने का, तो 1 रुपये का नुकसान, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। 1/6 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे, 100%, यानी बराबर होगा किसके, तो 16 सही 2/3% के। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? बहुत अच्छे। श्रेयांश कहते हैं सर कैलकुलेशन डिजिटल सम से आसान हो सकती थी, लेकिन आप डिजिटल सम यूज नहीं करते हैं। हाँ मेरे भाई, मैं डिजिटल सम यूज़ नहीं करता हूँ। कहीं जगह पर यूज़ करना, कहीं जगह पर नहीं यूज़ करना, क्या फ़ायदा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए काट कर इसीलिए यहाँ पर दिखाता हूँ, ताकि बहुत जगह आप इसको इस्तेमाल कर सको। ठीक है, बहुत बार माइंड में डिजिटल सम आता भी है, बहुत बार नहीं भी आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद से कैलकुलेशन किया करो। डिजिटल सम बड़ा वर्स्ट सिनेरियो के लिए है यहाँ पे, लेकिन कैलकुलेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 82 सेम तरीके से कहा गया। 2 आर्टिकल हैं, दोनों को 2400 रुपये में बेचा गया है। द शॉपकीपर इंकर्ड नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द वोल ट्रांजेक्शन। पूरे लेन देन में ना ही उसे फ़ायदा होता है ना ही उसे नुकसान होता है। ठीक है, एक आर्टिकल को यदि हम कितने के प्रॉफिट पर बेचते हैं, 20 पे, तो व्हाट वाज द लॉस इंकर्ड ऑन द अदर आर्टिकल। दूसरे आर्टिकल पर हमें कितने का नुकसान है, ज़रा हमें ये बताया जाए। सेम कहानी करना है सर, यहाँ पे सेम फोटोकॉपी है पीछे वाले क्वेश्चन का। पीछे वाला क्वेश्चन बस हमसे किस में पूछा गया था, तो किसी पेपर में नहीं, किसी रेलवे वाले में पूछा गया होगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमारे एमटीएस में आया हुआ है। कंडीशन क्या है, तो 2 सामान को बराबर दाम पर बेचा गया है। पूरे लेन देन पर ना ही हमें फ़ायदा होता है ना ही हमें नुकसान होता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कहा गया पहले वाले आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरे को कितने पर। तुरंत आप यहाँ लिखना शुरू करेंगे कि सर यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो सेलिंग प्राइस। अगर हम बात करें, ये पहला आर्टिकल हो गया और ये हमारा दूसरा आर्टिकल हो गया। ठीक है, पहले वाले आर्टिकल पर 20% का क्या है, प्रॉफिट है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी पहले वाले आर्टिकल को अगर 5 में खरीदा था तो 1 के लाभ पर बेच लिया, 6 पर बेच लिया। अब आपको भी ये बात पता है कि यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, यानी अगर ये 6 में बिका है तो 6 में ये भी बिका होगा, यानी दोनों मिलाकर कितने में बिके, तो 12 में। अगर ये 12 में बिके हैं तो खरीदे भी कितने गए होंगे, 12 में खरीदे गए होंगे। कोई दिक्कत की बात, तो 12 में बिका है तो 12 में खरीदा भी गया होगा। अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, दोनों का कॉस्ट प्राइस 12, इसमें ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 7। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो 7 रुपये के सामान को 6 में बेचा गया, यानी लॉस हो गया है। और लॉस हो गया तो कितने का लॉस हो गया, 1 का लॉस हो गया। कितने के ऊपर हो गया, 7 के ऊपर, इनटू कितना करेंगे, तो 7%, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, लेकिन क्या सवाल में हमें लॉस का वैल्यू परसेंटेज में पूछा गया, तो बिल्कुल भी नहीं, यानी हम परसेंट निकालेंगे तो नहीं। हमसे क्या दिया गया है, क्या पूछा है, 2 आर्टिकल वर सोल्ड एज इतना ईच, यानी प्रत्येक की सेलिंग प्राइस दी गई है, और हमसे बोला गया 1 व्हाट इज द लॉस इंकर्ड ऑन अदर, दूसरे वाले आर्टिकल पर कितने का नुकसान हुआ। यानी हमें दिया गया 2400 रुपये, और ये 2400 रुपये कितने का मान है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस का मान है, यानी कितने यूनिट का मान है, तो 6 यूनिट का मान है। और हमसे कितने यूनिट का पूछा गया है, तो 7 रुपये के सामान को 6 में बेचा गया है, यानी यहाँ पर 1 यूनिट का मान पूछा गया है, तो हम इसका 1 यूनिट का मान निकालेंगे। ठीक है, इस बार हमसे परसेंट नहीं वैल्यू पूछी गई थी, 6 से काट दिया, कितनी बार में कटा, 400 बार में। कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है? सवाल में कहा गया था बोथ वर सोल्ड एज इतना ईच, यानी पहले वाले को भी 2400 में बेचा, दूसरे वाले को भी 2400 में बेचा, यानी दोनों को बराबर में बेचा। तो बी फॉर ब्रिलियंट अप्रोच। क्या बात है, बहुत शानदार। समझ में आ गया बात, यहाँ पर आपको क्लियर है? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? यानी असल में जो हमें 2400 दिया गया था वो हमारा कितने का वैल्यू था? तो 6 यूनिट का मान था और 1 यूनिट का मान हमें निकालना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग अपने शीट में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने शीट में देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला सवाल देखेंगे तो अगला टाइप नंबर 2 है आपका। ठीक है, और टाइप नंबर यहाँ पर 9 में हमसे क्या कहा गया है? तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। यानी मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपके पास 2 आर्टिकल होते हैं तो या तो ये होता है कि आप दोनों को बराबर में खरीदिए यानी दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम होगा, या फिर आपके पास ये होगा कि दोनों को बराबर में बेचोगे यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा, या फिर मेरे भाई ऐसा होगा कि पहले वाले को जितने में खरीदा था दूसरे वाले को भी उतने ही में बेचा, यानी पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। ये टाइप में क्वेश्चन करवाता था, हालांकि पेपर में कभी आया नहीं था बट फिर भी मैंने करवाया था, और उस मेरे करवाने के तुरंत बाद ये टाइप जो है पेपर में आ गया। ठीक है, मैं एग्जांपल मैंने खुद के क्वेश्चन सेट किए थे मुन्नी और शीला को लेके, और पता चला कि इस बार के पेपर में सेम एग्जैक्ट इसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, तो वो सारे टाइप हम आपको करवा रहे हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन आएगा कैसे, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ देखिए कहाँ गया है मेरे भाई। एक बच्चा पूछता है, रुचिता कुमारी पूछती हैं कैसे पता चलेगा किस में प्राइस लेना है और किस में नहीं। रुचिता जी आप जरा सवाल को देखिए, तो व्हाट वाज द लॉस, ठीक है, लॉस कितने का था, और ज़रा आप ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन आपको क्या दिया, तो ऑप्शन आपको रुपया में दिया गया है, तो आप परसेंट निकाल के क्या करेंगे ये बताइए। ऑप्शन परसेंट में देगा तो परसेंट निकालना है, ऑप्शन रुपया में देगा तो रुपया निकालना है। दो चीज़ें होती हैं, एक आपको कितने रुपए का लॉस हुआ और एक आपको कितने परसेंट का लॉस हुआ। अगर कितने परसेंट का लॉस हुआ तो क्वेश्चन में भी वही पूछेगा कि कितने परसेंट का लॉस है, और ऑप्शन भी परसेंट में ही देगा। और अगर आपको ये पूछा गया होगा कितने रुपए का लॉस है तो क्वेश्चन में भी रुपया ही पूछा जाएगा और ऑप्शन भी रुपए में ही दिया गया होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पर क्या लगाएंगे और क्या नहीं। ठीक, जैसे मान लीजिए अब आप क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़िए, क्या कहा गया है। मुन्नी ने 115 रुपये में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। 20% के लाभ पर बंदूक को और 30% के लाभ पर मोबाइल को उसने बेच दिया। ठीक है, उसने पाया कि बंदूक की कीमत मोबाइल की कीमत के बराबर है, यानी जितने में, उसने पाया कि बंदूक की कीमत, ये लाइन हिंदी की गड़बड़ है, ठीक है, हिंदी की लाइन गड़बड़ है, हिंदी की लाइन को करेक्ट करेंगे। उसकी कुल लाभ राशि और कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब असल में क्या है, अगर हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो इंग्लिश देखिए क्या दिया गया है। मुन्नी बॉट अ मोबाइल फ़ोन एंड अ गन फॉर ₹115। मोबाइल और गन दोनों मिलाकर कितने में खरीदी? 115 में। उसने बंदूक को 20% के लाभ पर बेचा है, मोबाइल को 30% के लाभ पर। शी फाउंड दैट, ये वाला लाइन पढ़िएगा, शी फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ गन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल, यानी बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओवरऑल क्या होगा, हिंदी में भी यहाँ पर करेक्ट करेंगे। उसने पाया कि बंदूक की, ठीक है, बंदूक की कीमत, या बंदूक का आप ऐसे लिख लो, बंदूक की सीपी में लिख दे रहा हूँ, सीपी से समझ जाओगे ना आप लोग। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, कि बंदूक की सीपी मोबाइल की एसपी के बराबर है, मोबाइल की एसपी के बराबर है। बंदूक का कॉस्ट प्राइस यानी बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हमने कहा ठीक है भैया, लॉकडाउन का समय था, मुन्नी बेचारी करे तो और क्या करे, तो उसने मोबाइल और बंदूक का बिजनेस करना शुरू कर दिया। और क्या करती बेचारी मुन्नी हमारी, ठीक है, तो उसने कहा ठीक है सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए मोबाइल, और दूसरे जगह आप यहाँ क्या लिख लीजिए, तो दूसरे जगह आप लिख लीजिए यहाँ पर गन। ठीक, एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा सीपी और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा हमारा एसपी। ठीक है, सवाल की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो बंदूक को मुन्नी ने 20% के गेन पर बेचा है। कितने के गेन पर बेचा है, तो 20% के। अगर हम इस 20% की बात करते हैं तो 20% का गेन 1/5 हो जाएगा, यानी हमने मोबाइल को 5 में खरीदा तो 1 पे बेचा, या लाभ यानी 6 पर हमने बेचा है। ठीक है,
नहीं, ये गन था ना, पहले ऊपर गन आएगा। पहले ऊपर क्या आएगा, तो पहले ऊपर हमारा गन आएगा और फिर हमारा क्या आएगा, तो मोबाइल आएगा। मुन्नी ने हमारा सबसे पहले जो है, ठीक है, गन को 20% के लाभ पर बेचा, यानी 5 को 6 में बेचा, और मोबाइल को 30% के लाभ पर बेचा है। मोबाइल को कितने में बेचा है दोस्तों, 30%, और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10 में होता है। यानी हमने खरीदा था 10 में और 3 के लाभ में बेचा है, यानी कितने में बेचा है, 13 में बेचा है। ठीक है, यानी 5 के सामान को 6 में बेचा है और 10 के सामान को 13 में हमने बेचा है। कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है? जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सवाल की, वो अब आपके सामने आ रही है, और वो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ गन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। यानी गन का कॉस्ट प्राइस, यानी ये, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल, यानी इसके बराबर। यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं मेरे भाई, ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर हैं। हमने आपको एक ऐसा मेथड दिया है ना, जिससे अगर आपको सीपी सेम करने को कहे तो आप वो भी कर सकते हो। आपको देखो, सीपी सेम को करने को कहेगा, जैसे मानो इसमें बोला गया होता दोनों को बराबर में खरीदा, तो एक 5 है और एक 10 है, तो इसको भी 10 बना देते हैं। अगर मानो ये बोला होता कि दोनों को आपने बराबर में बेचा है, तो इसको 13 से गुना करते, इसको 6 से गुना करते हैं। ठीक, अब हमसे कहा गया कि इसका खरीद का दाम इसके विक्रय के बराबर है, यानी ये 5 और 13 बराबर हैं, तो बराबर करेंगे। 5 के पास क्या नहीं है, 13 नहीं है, तो 13 से गुना करो, 13 से गुना ये भी होगा, और ये 13 इसके पास क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 से ये भी गुना होगा, 5 से होगा। मतलब असल में ये जो रेशियो मेथड है ना, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको अगर आप छोड़ोगे तो कोई भी सवाल बन सकता है। अगर दोनों का सीपी सेम करना हो तो भी कर सकते हैं, दोनों का एसपी सेम करना हो तो भी कर सकते हैं, और इन दोनों को भी आपस में बराबर करना हो तो भी कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में बराबर करना हो तो भी कर सकते हैं। तो बहुत ही खतरनाक मेथड है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक, सवाल में देखिए हमें दिया क्या है और पूछा क्या है। तो सबसे पहले तो ये बोला गया है कि प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है, कितने रुपए का है वो बताइए, और कितने परसेंट का है वो भी बताइए। पहले हम लोग परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सामान खरीदे कितना, 65 का, और यहाँ कितने का, 50 का। 65 और 50 कितना हो गया, तो 115 हो गया। कितने का हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो 115 का हो गया। ठीक है, यहाँ पर सामान हमने कितने का बेचा है, 78 का, और यहाँ पर हमने कितने का बेचा है, तो 65 का यहाँ बेचा है। यानी यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ 143 हो चुका है। यानी खरीदा कितने का है सर, 115, बेचा कितने का है, 143 का। लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 13 से 5 8 आ चुका है, 3 से 1 आपका 2 आ चुका है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसका वैल्यू दिया गया है बताओ? तो बोलोगे सर मुन्नी मोबाइल और बंदूक 115 रुपये में खरीदी है, और यहाँ कितना यूनिट है, 115 यूनिट है, यानी इसी 115 का मान 115 दिया गया है, इसी 115 का मान 115 दिया गया है। तो 28 का मान कितना होगा, 28 ही होगा। यानी मुन्नी को यहाँ पर कितने रुपए की प्रॉफिट होगी, तो 28 रुपए की। 28 ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी है। अभी रुक जाओ, ठहर जाओ, अब यहाँ पर पता करो जरा लाभ का प्रतिशत कितने का है। तो बोलोगे सर देखो कितने का प्रॉफिट, तो 28 का, कितने के ऊपर, तो 115 के ऊपर। 28/115 इंटू कितना कर देंगे, 100% कर देंगे। 5 से हमने काटा तो 23 बार में कटा, 5 से हमने काटा तो 20 बार में कटा। 28 का 2 गुना 560, और 560 बट्टे में कितना हो जाएगा, 23%। भाग लगाइए, 23 का 2 गुना 46 होता है, 10 और 0 90, 100 हो जाएगा। 23 का 4 गुना 92, यानी 24 सही 8/23% इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ रहा है, 24 सही 8/23%। अजीत यादव कहते हैं सर 143 कैसे आया? जैसे इसको इसको जोड़ने पर 115 आ गया, उसी तरीके से इनको और इनको जोड़ने पर 143 आ गया। समझ गए मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक? ए फॉर आदित्य सर जिंदाबाद। चलो धन्यवाद भाई मेरे। तो ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आई कि कैसे इस सवाल को घुमाया गया था, कैसे इसके सवाल दिए गए थे। यहाँ पर दोनों का कॉस्ट प्राइस भी दे दिया था, गन को हमने 20% के लाभ पर बेचा वो भी दे दिया, मोबाइल को 30% के लाभ पर बेचा वो भी दे दिया। आराम से हमने रेशियो लिखा, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाला, दोनों का सेलिंग प्राइस निकाला। 115 का मान 115 था तो 28 का मान 28 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? प्रॉफिट पूछा गया था, प्रॉफिट बता देते, और परसेंट पूछा गया तो इतना इतने का कितना भाग है वो भी बता दिया। ठीक है सर।
देख रहा है विनोद सर का ब्रह्मास्त्र कितना इफेक्टिव है, वाह क्या बात है। उत्तम चौधरी, चलो सिंपल है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 84 नंबर, सेम तरीके से, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं क्वेश्चन ऐसे करवाता था, लेकिन पिछली बार के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया और हमारा एकदम दिल गदगदा आ गया, पूरा एकदम मज़ा आ गया, गार्डन गार्डन जिसको बोलते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन सा हो गया। वैसे सेम तरह का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, कहा गया अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम, एक व्यापारी 2 सामान को बेचता है। द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम। और इस क्वेश्चन ने तो मौज और कर दिया, पता है क्यों? इसने शुरू में ही बता दिया कि हम किस कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे लोग होते हैं ना अलग अलग कैटेगरी के, तो क्वेश्चन भी अलग अलग कैटेगरी का होता है। इसने शुरू में ही बोल दिया कि भैया सेलिंग प्राइस को बराबर करना है, इक्वल करना है किसके? कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम के। पहले वस्तु के विक्रय मूल्य को दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर करना है। अब 2 वस्तुएं दी गई हैं तो दोनों का लाभ या हानि दिया ही गया होगा, बिल्कुल। ही सोल्ड फर्स्ट आइटम एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेकेंड आइटम एट लॉस ऑफ 10%। ओवरऑल पूछा गया है, मतलब यहाँ पर है ना चाइना, नेपाल, कहीं का बच्चा जो है वो इस सवाल का आंसर दे देगा। नेपाल में भी जाओगे ना तो वो भी बता देगा कि इसका आंसर क्या है। सीधा बोलेगा मेरे भाई यहाँ पर सीपी लिखिए सर और यहाँ पर एसपी लिखिए। ये हमारा पहला बच्चा है, ठीक है, पहला बच्चा नहीं, पहला आर्टिकल है, और ये हमारा दूसरा आर्टिकल है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कहा गया फर्स्ट आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, अब मुझे बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। यानी सामान को अगर हम 5 में खरीदेंगे तो बेचेंगे कितने में? 6 में। और दूसरे को 10% के नुकसान पे, यानी 1/10। यानी सामान को अगर हम 10 में खरीदेंगे तो 10 में 1 का नुकसान कितने में बेचेंगे? 9 में। कहा गया है, बड़े शानदार तरीके से समझिएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम। पहले आइटम का ये जो सेलिंग प्राइस है बराबर है दूसरे आइटम के किसके? कॉस्ट प्राइस है। किसको बराबर करना है वो बात ध्यान रखो। ये नहीं कहा कि पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग के बराबर, नहीं, पहले का सेलिंग प्राइस दूसरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर। यही बात बोला गया है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। हमने कहा यहाँ पर हमें किससे बराबर करना है? 6 को और 10 को। 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है? तो 30 होता है। ठीक है, 6 और 10 का एलसीएम क्यों होता है? 30 होता है मेरे भाई यहाँ पर। तो हमने कहा हम 30 बनाएंगे। 30 बनाने के लिए इसको किससे गुना कर देते हैं? 5 से। और इसको किससे करेंगे? 5 से। इसको 30 बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 को किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। ये 3 से होगा तो ये भी किससे होगा? 3 से। 25 रुपये का ये, 30 रुपये का ये, तो 30 और 25 कुल मिलाकर कितना हो गया? तो 55 हो गया। और यहाँ 30 और 27 कुल मिलाकर कितना हो गया? तो 57 हो गया। ठीक है, यानी 55 रुपये के सामान को 57 रुपये में बेचा गया है। बताइए ना सर, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट। कितने रुपए का प्रॉफिट? 2 रुपये का। कितने के ऊपर होगा? 55 के ऊपर। तो 2/55 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100%। 5 से काट दीजिए 11 बार में, 5 से काट दीजिए 20 बार में। बताइए कितना हुआ? 40/11। अब आगे बताने की ज़रूरत है नहीं। 11 से 3 बार में भाग करिए 33, शेषफल हमारा 7 आ गया। 3 सही, 7/11%। लाभ है कि नुकसान है? तो बोलेंगे सर देख लीजिए लाभ है, ज़्यादा में बिका है ना तो लाभ है। कौन सा ऑप्शन होगा? ए फॉर आ भी जाओ, ए फॉर आ भी जाओ, एक बार तो आ जाओ, मिलने ही सही। क्यों सही नहीं है? बताइए, समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? क्या बात है, ऐसे ही पढ़ते रहना। देखो आप लोग मन लगा के पढ़ोगे ना तो हम बहुत मन लगा के पढ़ाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं दिल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी 1% की कोई इरिटेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, रिवाइज़ करना होगा। ठीक है, रिवाइज़ करके आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं मज़ा आएगा। समझ रहे मेरी बात को? अब कोई बच्चा ये सोचे ना हम इसी क्लास में घुसेंगे, हम पूरा देखेंगे, तो कैसे समझा पाएंगे हम फिर? उसको बताओ। अब जाहिर सी बात है, अगर महाभारत की कथा चल रही है, रामायण की कथा चल रही है और कोई बीच में ही घुस जाए, उसको क्या पता सीता कौन थी फिर? तो इसीलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर सवाल, सेम तरीके से। शीला बॉट अ साड़ी एंड अ लहंगा एट अ सर्टेन प्राइस। कुछ दाम पर उसने खरीदा। शी सोल्ड द साड़ी एट 10% गेन एंड लहंगा एट 25% गेन। साड़ी को 10% के लाभ पे और लहंगे को 25% के लाभ पे। शी फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा। ठीक है, फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट। अब मुझे लगता है ये सवाल आप लोग
कर लेंगे कि साड़ी का फलाना सेलिंग प्राइस इसके बराबर है। सेम क्वेश्चन है, क्योंकि इस कैटेगरी में मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं। 2 क्वेश्चन मैं करवाता था, शीला का और मुन्नी का, तीसरा एसएससी ने दे दिया, तो 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ये सवाल आपको करके आना है, टाइप नंबर 9 मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए टाइप नंबर 10, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार टाइप। ये टाइप क्या है, ये कैटेगरी कैसी है, किसके बारे में ये बात करती है, यहाँ पर किन बारों के बारे में यहाँ चर्चा होती है। तो यहाँ कहा गया है सवाल में, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मैं ऐसा कुछ सवाल दूंगा, ठीक है, और सवाल मैं आपको कैसा दूंगा, तो कुछ ऐसा सवाल मिलेगा कि जैसे मान लीजिए बाई सेलिंग 90 बॉल पेन्स फॉर 160 अ पर्सन लूजेस 20%, नंबर ऑफ बॉल पेन विच ही शुड सोल्ड फॉर 96 सो हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक आपको बोला जाएगा कि इतने आपने सामान को बेचा इतने रुपए में, तो इतने का फायदा हुआ। ठीक, सामान की संख्या दी जाएगी, सामान की कीमत दी जाएगी, और उसको बेचने पर लाभ हुआ कि हानि हुआ आपको वो दिया जाएगा। एक केस हो जाएगा। फिर दूसरा केस भी सेम रहेगा, इतने बॉल पेन को इतने में बेचते थे तो इतने का फ़ायदा होता था या नुकसान होता था। अब अगर इतने रुपए में आप कितने बॉल पेन बेचोगे कि इतने का प्रॉफिट होगा, यानी एक सिचुएशन दिया जाएगा पूरा कंप्लीट तरीके से, और दूसरे सिचुएशन में 2 बातें देके एक बात गायब कर दी जाएगी। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ पर हमसे बोला जाएगा प्रॉफिट का परसेंट, देखो क्या क्या दिया जाएगा, तो पैसा कि आपने सामान को बेचा कितने में, दूसरा आपको क्या मिलेगा, क्वांटिटी कि आपने कितने क्वांटिटी बेची, और तीसरा आपको क्या मिलेगा, तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट मिलेगा। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैंने क्या किया, 10 बॉल पेन को 100 रुपये में बेचा और मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो पहले संख्या दी गई कितने बॉल पेन, 10 बॉल पेन, कितने रुपए में, 100 रुपये में, कितने का प्रॉफिट, 20% का। तो संख्या भी दिया, पैसा भी दिया, और लाभ या हानि दिया। दूसरा सीन ऐसे क्रिएट कर दिया जाएगा कि यदि मैं 40 बॉल पेन को बेचूं 500 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट होगा। यानी यहाँ पर एक सिचुएशन दे दिया और उसके आधार पर उसको इस्तेमाल करके दूसरे वाले सिचुएशन का आपको इस्तेमाल करना है और बनाना है। यानी यहाँ पर अगर जीवन में देखें तो देखो प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है, प्रॉफिट लॉस भी है। अब जैसा कि आपको जीवन में पता है, तो ये सवाल जो कैटेगरी वाले क्वेश्चन आते हैं, असल में ये जो हैं थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं। मैंने क्या किया, इसके ऊपर काम किया और आप लोगों के लिए आसान कर दिया। एक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्मूला मैंने बनाई, जिससे मैंने कहा कि बच्चा आज के बाद इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देखेगा ना, तो ये फॉर्मूला लगाएगा और उसका काम आसान हो जाएगा। तो याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा क्या है, तो जीवन में सबसे बड़ा रुपया है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरी बात है यहाँ पे। तो आपको भी क्या करना है, जीवन में सबसे ऊपर किसको रखना है, पैसे को रखना है। पैसा हमारा ऊपर रहना चाहिए, बस। क्या रहना चाहिए, तो पैसा हमारा यहाँ पे ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मानो मैंने 100 रुपये में 10 पेन खरीदे, एक पेन की कीमत कितनी हो गई, तो एक पेन को निकालने के लिए जितने, जैसे 100 रुपये को हमें 10 से भाग करना पड़ेगा। यानी अगर एक वस्तु का सामान की कीमत आप निकालना चाहते हो, तो उसके पैसे को उसके क्वांटिटी से क्या करो, भाग कर दो मेरे भाई। ठीक है, तो कितने का निकल जाएगा, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब आपको भी पता है कि जो भी सेलिंग प्राइस होता है वो 100 प्लस माइनस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। जैसे मानो कि मैंने सामान को बेचा 90 रुपये में और 10% का नुकसान हुआ, यानी वो 90 रुपये कितने की वैल्यू है, 90% की वैल्यू है। और हम यहाँ पर अगर इसको 100% से गुना कर दें, ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो असल में हम करते क्या है, ये फॉर्मूला बना कहाँ से, तो मैंने सोचा यार एक बात बताओ, मैं किसी कलम को बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं कितने में बेच रहा हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो सेलिंग प्राइस है। लेकिन जो खरीदा है वो तो सेम रहेगा ना। यानी जो पहला वाला सिचुएशन दिया गया था उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो, दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस निकाल लो और दोनों को बराबर कर दो। तो यहाँ से मैंने ऐसे कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर उसको 100 से गुना करके क्या निकाला, इसका कॉस्ट प्राइस निकाला, और मैंने कहा दोनों बराबर हो। फिर ये 100 और ये 100 लास्ट में कट गया, तो बाद में पता चला कि ये इक्वेशन हमारा ऐसे बन गया। तो मैं आपके लिए बहुत आसान कर देता हूँ। आपको बस यहाँ पर क्या करना है, सबसे ऊपर पैसा रखना है, उसको उसके क्वांटिटी के साथ भाग कर देना है, और ये जितने परसेंट की वैल्यू है उतने परसेंट से उसको डिवाइड कर देना है।
जैसे यहाँ पर आप ऐसे समझिए, आपने कितने बॉल पेन बेचे 90 और कितने में बेचा 160 में। मैंने आपको क्या कहा, सबसे ऊपर आप क्या रखेंगे, पैसा। भैया 160 रुपये सबसे बड़ा है, तो सबसे ऊपर क्या रखोगे, 160 रुपये को। और इतने में आपने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 90, तो भाग किससे करोगे, 90 से करोगे। और ऐसे करने से नुकसान हुआ है कि फ़ायदा, तो 20% का नुकसान। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो मेरे भाई 100% के सामान में 20% का नुकसान, यानी ये 80% का मान है। बस लिख दिया हमने, इतना इतना ही तो हमें लिखना ही था। बस पैसा सबसे ऊपर, क्वांटिटी यहाँ पे, जितने परसेंट का मान है वो यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि हम 96 रुपये में, यानी फिर से पैसा दूसरा वाला केस दे दिया, तो दूसरे वाले केस में कितना रुपए, तो 96 रुपये। क्वांटिटी की बात कही गई है नहीं, तो क्वांटिटी अपने तरफ से कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो इस बार 20% का प्रॉफिट, 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट, यानी कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आराम से काटिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपने हिसाब से कट्टम कुटाई अपना करिए। ठीक है, जैसे 40 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 40 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई बात यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, तो बोलेंगे नहीं सर। 2 से आप काटेंगे तो आपका 8 बार में कट जाएगा, और अगर आप 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 32 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो x अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो x बन जाएगा, और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे ही बनाएंगे, सबसे ऊपर पैसा रखेंगे, वो जितने क्वांटिटी है उसके क्वांटिटी से भाग कर देंगे, और जितने परसेंट का मान है उसको भाग कर देंगे। एक सिचुएशन पूरा कंप्लीट मिलेगा, और दूसरे वाले सिचुएशन में किसी 3 में 2 का मान देके एक को गैप कर दिया रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। अनुराग कहते हैं सर मैं कोर्स लेकर 1,00,000% सेटिस्फाइड हूँ। देखो यार, मैंने कभी लाइफ में ना पैसे के पीछे काम नहीं किया। ठीक है, कि कोर्स को हाईलाइट करना है, कोर्स को बड़ा बनाना है, फीस ज़्यादा रखनी है। ठीक है, बच्चों को ऐसे मार्केट में क्रिएट कर देना है कि सिलेक्शन लेना है तो आदित्य सर का बैच लीजिए, ये सब बात नहीं मैंने यार। जो भी है, चाहे मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, चाहे मैं एप्लीकेशन पर पढ़ाता हूँ, चाहे मैं गुरुकुल हो गया, ऑफलाइन हो गया, कहीं पर भी हमेशा दिल से अंदर से पढ़ाने की जो है ना फीलिंग है, वो हमेशा बाहर आती है। जो भी हो अच्छे से समझाओ, जो भी हो अच्छे से बताओ यहाँ पर। ठीक है, और काम भी ऐसे रहता है ना कि मिनिमम जो फीस हो सकती है वो सबसे मिनिमम फीस होती है एजुकेशन में। ठीक है, आप पूरे एप्लीकेशन में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखोगे, सबसे बेस्ट क्वालिटी भी मिलेगा और सबसे कम फीस भी मिलेगी। रीज़न बस एक होता है, आपका सिलेक्शन, और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई, पैसे नहीं चाहिए, वो बाद में देख लेंगे, बहुत है उम्र, कमा लेंगे, अभी तो बहुत कम उम्र है, बहुत उम्र बाकी है, कमा लेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी जो कमाना है वो आपका सिलेक्शन कमाना है, वो कमाया जाएगा। आ जाओ, अब एक क्वेश्चन देखो, CHSL 4 अगस्त, देखो अभी 87 नंबर क्वेश्चन करवाएंगे, होल्ड पे रखा हुआ है। पहले 88 को देखो, जो CHSL का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसी टाइप पे। क्या बोला गया, कितने हमने डजन बेचे, 3 डजन ऑरेंजेस बेचे हैं, कितने में, 405 में। सबसे बड़ा क्या होता है, पैसा, पैसे को ऊपर रखो, 405। इसमें कितना सामान खरीदा है, 3 दर्जन। एक दर्जन में कितना आर्टिकल होता है, 12, तो 3 दर्जन में कितना होगा, तो 36। तो यहाँ पर लिख देंगे 36 सामान खरीदा है। ठीक है, और नुकसान है, फायदा है, 25 का नुकसान, 100 में 25 का नुकसान, यानी 75% का मान है, बराबर होगा। फिर हमने कितने में बेचे हैं, 288 में। तो अब हम किसको ऊपर रखेंगे, 288 को ऊपर रखेंगे मेरे भाई, कोई टेंशन की बात यहाँ पे। ठीक है, अब हमें फ़ायदा है कि नुकसान है, तो फ़ायदा है कितने का, 20% का। ठीक है, यानी आर्टिकल की संख्या दी है नहीं, एक्स दिया गया तो एक्स लिखेंगे, और फ़ायदा है 20% का, यानी 120 की वैल्यू है। बड़े आराम से, बड़े प्यार से यहाँ कट्टम कुटाई करेंगे और आंसर बताएंगे। बताओ मुझे आंसर कितना है, बताओ मुझे आंसर कितना है। बोलोगे सर देखिए बात ऐसा है ना, काटते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर हम मान लीजिए काटते हैं, तो 12 से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, या फिर आप सीधा का सीधा काटो यहाँ पे। ठीक है, काटो एक बार, आप थोड़ा सा ढंग से काटो, कट्टम कुटाई करो।
चलिए, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पर भी आपने क्वेश्चन को देखा, आपने आराम से इसकी कटिंग की और कटिंग की तो आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने आर्टिकल की संख्या बड़े आराम से बड़े प्यार से 16 निकाल लिया है। अब इसी तरीके से शीट में आगे और भी क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्राई करो। मैंने अपने तरफ से पूरा बेस्ट कंसेप्ट आपको दिया है, आगे तक आपको बना के लेके आना अगली क्लास में, ताकि आपको और इंटरेस्ट आ सके। ठीक है, तो आज के लिए हमारे तरफ से इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ठीक है, बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई करिए, ऐसे ही रिवाइज करके आते रहिए। ठीक, चलिए, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप जैसे चैंपियंस को पढ़ाने में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।